हेलो गाइस। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारी क्लासेस का। तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है। टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ही हम आपको सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। जितना भी पेंडिंग हमारा सिलेबस था टाइम एंड वर्क का वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। और इसके बाद हम जो है पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे और वो पाइप एंड सिस्टम आपको एक ही क्लास में कंप्लीट मिल जाएगा। आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही क्लास में कंपाइल करके पूरा चैप्टर डाल दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में आज से हमने लास्ट क्लास कब पढ़ी थी? आज से हमने 500 साल पहले लास्ट क्लास पढ़ी थी और उसमें हमने चेन रूल पढ़ा था। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि चेन रूल क्या होता है? तो आप बोलोगे चेन रूल क्या होता है? M1 D1 H1 ये किसके बराबर होता है? M2 D2 H2। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे M1 D1 H1 क्या है? ये बता सकते हो मुझे? अगर ये बात किसी को नहीं पता, चेन रूल इससे पहले क्लास जो है वो चेन रूल आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो चेन रूल के, अगर आपको चेन रूल आता होगा ना, तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन का है। अगर आपको चेन रूल आता होगा तो आगे के सारे क्वेश्चन हम चेन रूल से ही करेंगे। तो चेन रूल वाली जो क्लास है, लास्ट वाली जो क्लास है, वो आप अच्छे से देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 होता है, इसी को चेन रूल बोलते हैं। जिसको नहीं पता वो लास्ट वाली क्लास देख ले। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे M1 क्या है? यहाँ पे मैन है। D1 क्या है? यहाँ पे डेज है। H1 क्या है? यहाँ पे आर है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लो 20 बंदे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अगर वो रोज 6 घंटे काम करते हैं। अच्छा, ये किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। टोटल वर्क बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये आपको कुछ वैल्यू दी होगी, तो इन तीनों में से मान लो यहाँ पे 6 चीजें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल है हमारे पास। यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। इन 6 में से 5 की वैल्यू दे देगा, आपको एक की वैल्यू नहीं देगा, तो वो आपने निकाल लेनी है। समझ रहे हो बात को? कैसे सोल्व करेंगे तो देख लो। अब कुछ, अच्छा, इस इन तीनों की गुणा को टाइम एंड इन तीनों की गुणा को टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। देखो क्वेश्चन में लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 को। मुझे ये नहीं पता कि बंदे कितने हैं, तो बंदे कितने हैं मैंने एक्स मान लिया। जब कुछ नहीं पता तो एक्स ही सब कुछ है। अगर दुनिया में कुछ कोई आपका नहीं है तो एक्स ही सब कुछ है आपका। अगर मैं बोलूँ कुछ बंदे हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने एक्स मान लिया। एक्स बंदे हैं मेरे पास, वो किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 60 दिन में। अब उसने ये बोला कि अगर 8 बंदे और आ जाए, इफ देयर वर 8 men मोर, अगर 8 बंदे और आ जाए, द वर्क कुड बी फिनिश इन 10 डे लेस, यानी अब काम को 10 दिन कम लगेंगे खत्म होने में। अगर मेरे पास x बंदे थे तो 60 दिन लग रहे थे, अब 8 बंदे और आ गए, यानी x तो पहले ही थे, 8 बंदे और आ गए, तो अब जो काम है 10 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। मतलब पहले 60 में हो रहा था, तो अब 10 दिन लेस लगेंगे, यानी कितने दिन लगेंगे? फिर 50 दिन लगेंगे। तो यहां से आपने बस x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे x क्या है? तो ये M1 है, ये D1 है, ये पूरा का पूरा M2 है, ये क्या है? D2 है। अच्छा, यहाँ पे H1 H2 की बात नहीं हो रखी, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर बात सबको क्लियर है? अब फिर इस जीरो से हम जीरो काट देंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा? तो आप बोलोगे 6x आएगा, और यहाँ पे जब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5x प्लस में 40 आ जाएगा। अब ये 5x को इधर फेंक दो उठा के, इस 6x में से 5x माइनस होगा तो x बचेगा, और इधर हमारा 40 बचेगा। यानी फिर शुरू में कितने आदमी थे, कितने मैन थे? तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 40 मैन शुरू में थे। यानी देखो, अब देखो सेटिस्फाई हो जाएगा। 40 मैन, देखो अगर शुरू में 40 मैन थे, वो किसी काम को 60 दिन में कर रहे थे, अब 8 बंदे और आ गए, यानी बंदे 48 हो गए। 40 तो पहले ही थे, 8 बंदे और आ गए, तो काम 10 दिन पहले ही खत्म हो रहा है, यानी 50 दिन में। देख लो, शायद दोनों साइड आपके बराबर आएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 2400, और यहाँ ये टोटल वर्क है 2400। अच्छा, इस जब 5 के अंदर गुणा करोगे तो ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई ये 2000, तो यही आ जाएगा हमारा जब 50 के इसके साथ गुणा होगी। जब यहाँ पे होगा तो ये 400 और आ जाएगा। तो देख लो, चाहे ये भी 2400 है, ये भी 2400 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हो। ऑप्शन से भी, यहाँ पे ऑप्शन उठा के आप फिल कर दो एक्स की वैल्यू दोनों साइड, अगर सेटिस्फाई दोनों साइड बराबर आ गई, क्योंकि ये भी टोटल वर्क होता है, ये भी टोटल वर्क होता है। चाहे वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, चाहे वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, टोटल वर्क आपका दोनों तरह से आ जाता है। चाहे इधर राइट हैंड साइड में पुट कर दो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, टोटल वर्क दोनों से ही आपका आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई इस देखो, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है। आपको मैंने 3 लाइन तो वैसे लिखी है, मैं इस लाइन से भी निकाल सकता था, सिर्फ यहाँ पे काट देता। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 6x, 5x इधर आएगा तो कितना बचेगा हमारा? 1x बचेगा, और 5 की जब 8 के साथ गुना होगी तो 40 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर? 40।
तो बात क्लियर है, चेक लो इसे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार डाल सकते हो इस पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि किसी फोर्ट में देर आर 400 सोल्जर, यानी 400 सिपाही हैं किसी फोर्ट में। फोर्ट किले को बोलते हैं। किसी किले में जो है 400 सोल्जर हैं और उनके पास 50 दिन का खाना है, उनके पास टोटल 50 दिन का खाना है। आफ्टर 20 डेज 200 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। अच्छा, 20 दिन के बाद हुआ गया कि 200 सोल्जर छोड़ के चले गए। और इन हाउ मेनी डे द होल फूड विल फिनिश। अब 200 सोल्जर छोड़ के चले गए, टोटल कितने थे? 400। 400 में से 200 छोड़ के चले गए तो 200 ही बचे। अब वो 200 बंदे बचा हुआ खाना कितने दिन में खाएंगे? अच्छा, ये 20 दिन की कहानी, मैं इसके बाद ही कहानी स्टार्ट करता हूं कि भाई 20 दिन के बाद क्या हुआ। ये 20 दिन मैं नहीं काउंट कर रहा। 20 दिन के बाद क्या हुआ? अच्छा, 400 बंदों ने जो खाना 30 दिन में खाना था, ये 20 दिन की बात नहीं कर रहा, 20 दिन ही हो गए, 30 दिन ही हो गए, टोटल 50 दिन। अच्छा, टोटल जो खाना 400 बंदों ने लास्ट के 30 दिन में, शुरू के 20 दिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आफ्टर 20 डे के बाद गेम स्टार्ट हो रही है। उसने बोला है कि 20 दिन के बाद 200 सोल्जर छोड़ के चले गए। तो 20 दिन के बाद ही मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, 20 दिन के बाद की कहानी स्टार्ट कर रहा हूं कि 400 बंदों ने जो खाना 30 दिन में खत्म करना था, वही खाना अब 200 बंदों ने कितने दिन में खत्म करना है, हमारा क्वेश्चन ये है। यानी ये M1 D1 M2 D2। समझ रहे हो बात को? तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि आप शुरू से भी कर सकते हो वैसे, जैसे 400 बंदे कितने दिन में, भाई 50 दिन में खाना है, तो फिर 400 बंदों ने टोटल 20 दिन काम किया, फिर 200 बंदों ने अगले कितने दिन में काम करेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन को हो जाएगा वैसे भी सॉल्व। पर मैं आपको ये वाली अप्रोच सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि 400 बंदे शुरू में थे और उनके पास टोटल 50 दिन का खाना था। तो हुआ क्या कि भाई 400 बंदों ने 20 दिन काम किया होगा, तो 20 दिन के बाद की कहानी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। 400 बंदों ने जो खाना लास्ट के 30 दिन में खाना था, वही खाना अब 200 बंदों ने खाना है। कितने दिन में खाएंगे? अब मुझे ये बात एक बताओ कि भाई 400 बंदों को अगर 30 दिन लग रहे हैं खाना खत्म करने में, तो 200 बंदों को तो डबल टाइम लगेगा। तो ये बात तो सीधी सी आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 से घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 60। यानी कितने दिन लगने हैं 200 बंदों को वो खाना खत्म करने में? जो 400 बंदों को 30 दिन लग रहे हैं, तो 200 बंदों को 60 दिन लगेंगे। और 20 दिन ये भी तो है शुरू के। तो यानी टोटल कितना टाइम लग रहा है? टोटल कितना टाइम लग रहा है? तो आप बोलोगे 80 दिन लगेंगे टोटल। तो आपका ये आंसर ये है, ना कि 60 मत टिक कर देना, क्योंकि वहां पे 60 भी है। 60 गलत होगा तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर है वो 80 आएगा। वह सबको क्लियर है? उसने बोला है कि शुरू में 400 सोल्जर थे हमारे पास और उनके पास टोटल 50 दिन का खाना था। 50 दिन का खाना था। हुआ क्या कि भाई आफ्टर 20 डे, यानी 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या हुआ कि जो 20 दिन के बाद क्या हुआ, उनमें से 200 सोल्जर छोड़ के चले गए। यानी अब वही खाना बचे हुए 200 सोल्जर ने खाना है। यानी लास्ट का जो 430 दिन का खाना 400 बंदों ने खाना था, अब वही खाना 200 बंदों ने खाना है। अगर 400 बंदों को 30 दिन लग रहे हैं वो खाना खत्म करने में, तो 200 बंदों को 60 दिन लगेंगे। बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन orally सॉल्व होने वाला था। अगर 400 बंदों को 30 दिन लग रहे थे वो खाना खत्म करने में, तो भाई 200 बंदों को तो 60 दिन लगेंगे खाना खत्म करने में। तो 60 दिन वो और 20 दिन ये, यानी टोटल 80 दिन आपका आंसर आएगा। तो बात सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे।
देखो वैसे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पर मैं पूरा भी आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 400 बंदों के पास टोटल 50 दिन का खाना है। तो हुआ क्या कि 400 बंदे शुरू के 20 दिन तो यहाँ पे 400 के 400 ही थे। उसके बाद 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 200 बंदे छोड़ के चले गए, तो 400 में से अगर 200 छोड़ गए तो 200 ही बचेंगे। तो ये मान लो x दिन में अब बचे हुए काम को करेंगे। तो अब जब आप इस पूरे सामान को इधर उठा के लाओगे तो 400 कॉमन आएगा। इसको जब आप इधर लेके आओगे ना इस तरह से, अब जब इसमें से 400 कॉमन आ जाएगा, बात हम जानते हैं। और 50 में से जब 20 माइनस होगा तो 30 बचेगा। यहाँ पे ये बात मैंने सीधी लिखी थी, ये बात मैंने सीधी लिखी है, देख लो चाहो। अब ये इससे फिर 2 बार कटेगा और यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब ये आपको समझ में नहीं आई होगी बात है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सीधे ध्यान रखना है कि ये बात तो हम जानते हैं कि भाई शुरू में हुआ क्या था कि 400 बंदों ने 20 दिन काम किया होगा। पर मैं उसके बाद की कहानी बता रहा हूं आपको कि 400 बंदों ने जो खाना 30 दिन में खाना था, भाई अब 200 बंदों ने कितने दिन में खाना है, 60 दिन में लगेंगे उसको। तो 60 दिन वो 20 दिन, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 80 दिन। तो आंसर हमारा 80 दिन आएगा, 60 नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना। बात सबको क्लियर है? तो लिख लो, ये वाली बात भी आप लिख लो। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 7 स्टार दोगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बिल्डर ने डिसाइड किया कि किसी हाउस को 45 दिन में खत्म करना है। तो उसने शुरू में 150 बंदे लगा दिए काम को, है ना, काम पे लगा दिए उसने 150 बंदे। 45 दिन में खत्म करना है, ठेका लिया होगा काम का। तो 45 दिन में काम खत्म करना है 150 बंदों ने। तो उसने शुरू में 150 बंदे लगा दिए, 150 बंदे लगा दिए। पर वो 1 महीने तक उसने जाके ही नहीं देखा कि भाई काम किया नहीं किया। तो वो 30 दिन के बाद गया। जब उसने 30 दिन के बाद जाके देखा ना वहां पे, तो उसने देखा यार ये तो काम ही नहीं कर रहे, बहुत कम काम उन्होंने किया था। तो फिर उसे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा बंदे और लगाने चाहिए ताकि टाइम पे, यानी 45 दिन में काम खत्म हो जाए। तब उसने 120 बंदे और लगा दिए, यानी 150 बंदे तो शुरू में ही काम कर रहे थे, 120 बंदे और आगे, यानी 270 बंदे आगे। अब वो 270 बंदे 30 दिन के बाद काम करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 270 बंदों ने जो काम लास्ट के 15 दिन में किया है, 200 लास्ट के 15 दिन, देखो आपने 30 दिन के बाद की कहानी ही स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमें कुछ नहीं लेना देना। 30 दिन के बाद ही अप्लाई किया है ना उसने 120 बंदे और, यानी 150 तो पहले ही थे हमारे पास, और 120 और आगे, यानी टोटल 270 बंदे हो गए। तो 270 बंदों ने जो 15 दिन में काम खत्म करना है। अब उसने बोला है कि अगर 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 इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, यानी वो एक्स्ट्रा अगर 120 बंदे ना आते तो काम कितने दिन और चलता। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यही काम जो 270 बंदों ने 15 दिन में किया है, यही काम पहले 150 बंदों ने करना था। यही काम पहले 150 बंदों ने करना था। अगर 100 एडिशनल मैन ना होते तो यानी 150 बंदों ने करना था। अब कितने दिन एक्स्ट्रा लगते आपको ये पूछा है, यानी 15 दिन में काम खत्म होना था। अब कितने दिन में काम खत्म हो रहा है वो देख लो, यानी 150 बंदों को कितने दिन में काम खत्म कर देंगे ये पूरा। तो अब बोलोगे भाई 0 से 0 कटेगा, 15 से 15 कटेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर 27। तो 27 दिन लगे हैं। अब वही काम पहले 15 दिन में काम खत्म होना था, है ना, पर ये 27 दिन लगे हैं 150 बंदों को। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे हैं आपको यही पूछा है। तो क्या आंसर आएगा हमारा 12 दिन। बात समझ में आई? दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई किसी बिल्डर ने 45 दिन में काम खत्म करना था, ये डिसाइड किया था। तो ना शुरू में 150 बंदे उसने लगा दिए, 150 बंदे उसने शुरू में लगा दिए, और 30 दिन तक उसने जाके भी नहीं देखा। तो 30 दिन के बाद उसने, जब बिल्डर वहां गया तो उसने देखा कि भाई 30 बंदों ने तो कुछ भी काम नहीं किया, यानी 45 दिन में तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो इसलिए फिर उसने 120 बंदे और लगा दिए 30 दिन के बाद, यानी 45 दिन में, यानी वो 15 दिन ही काम करेंगे। 270 बंदे अब टोटल, 150 पहले थे, 120 और आगे, यानी 270 बंदे हो गए। तो 270 बंदे अब 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। और वही काम पहले 150 बंदों ने करना था। तो कितने दिन लग रहे थे? 27 दिन। तो कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे थे इनसे वो देख लो ना, 15 दिन में ये कर रहे थे तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। यही आपका आंसर है।
बात सबको क्लियर है? तो ऐसी अप्रोच आपने रखनी है कि क्वेश्चन बस बहुत जल्दी हो जाए, आपको टाइम बहुत कम से कम लगे। आपने ऐसी अप्रोचेस जो है, आपने ऐसी अप्रोचेस सीखनी है कि क्वेश्चन को टाइम ही ना लगे ज़्यादा सॉल्व करने में। आपको सिर्फ इतना लिखना पड़े, एक लाइन अगर लिखना है तो सिर्फ 1-2 लाइनें लिखनी पड़े, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा का पूरा इसे लिखने बैठोगे। किसी ने नहीं देखना वहाँ पे प्रूव करके कि आपने प्रूव करके देखो इतना बड़ा पेज भर दिया आपने और प्रूव करके किसी को दिखा रहे हो, किसी ने देखना वहाँ पे प्रूव नहीं देखना, आपका रिजल्ट देखेंगे सब, ठीक है? तो आप लिख लो इसे फिर। अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 6 मैन किसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं, 8 विमेन उसी काम को जो है सेम काम को 18 दिन में करते हैं, और 18 चिल्ड्रन उसी काम को जो है 10 दिन में करते हैं। 4 मैन, 12 मैन, 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। इन्होंने 2 दिन के लिए काम किया। इफ ओनली मैन वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे, देन हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टोटली। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ये टिपिकल तो नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपने सबसे पहले लिख लेना है कि 6 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 विमन जो है वो 18 दिन में करती हैं, उसी काम को 18 चिल्ड्रन जो है वो 10 दिन में करते हैं। पहले तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरा का पूरा देखो, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब ये पूरा का पूरा किससे कट रहा है, तो आप बोलोगे ये पूरा का पूरा भाई 6 पे कट रहा है, तो 6 पे काट लेंगे। ये 6 दूनी 12, बीच में गुणा है तो एक कोई काटना है, ठीक है? 6 तिये 18 और यहाँ भी 6 तिये 18। अब 3 पे पूरा कट रहा है, देखो 3 में इन दोनों में से कोई कट रहा है, ये कट रहा है। 3 पे इन दोनों में से कोई कट रहा है, ये कट रहा है। 3 पे इन दोनों में से कोई कट रहा है तो कट रहा है। तो 3 3, अब 3 दूनी 6। अब देखो पूरी इक्वेशन में कुछ कट रहा है तो 2 पे देख लो, इन दोनों में से कोई कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी 2 पे कट रहा है, ये भी 2 पे कट रहा है, तो 2 पे काट देंगे पूरे को। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 मैन, और यहाँ पे कितना बचा, 4 विमन, और यहाँ पे कितना बचा, 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैन, विमन और चाइल्ड की एफिशिएंसी कैसे आएगी। तो अब देखो पहले चेन रूल से एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर टोटल वर्क निकालते हैं, तो ये दोनों काम आपको आने चाहिए। अब कभी भी 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर बराबर में दे रखे हो, इक्वल में दे रखे हो, 2 से ज्यादा वेरिएबल, यहाँ पे 2 से ज्यादा वेरिएबल है ना, मैन, विमन, चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा वेरिएबल है, तो हम हाइड मेथड लगा सकते हैं। तो पहले वाले को हाइड करोगे तो दोनों में जो भी होगा तो आप उनकी गुणा करेंगे, 4 की 5 से गुणा होगी तो 20 आएगा। इसी तरह बीच वाले को करेंगे तो 5 इंटू 2 यानी 10 आएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा, 8। अब ये पूरा का पूरा 2 पे कट रहा है तो काट लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10:5:4। ये एफिशिएंसी आ गई। अच्छा एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चाहे तो वैल्यू को आप कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दो, चाहे वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, चाहे वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। मान लो हम यहाँ पुट कर रहे हैं मैन की वैल्यू, तो 6 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन में करना है
तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब मुझे बता सकते हो टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे 12 छिक्के 72 यानी 720 टोटल वर्क हमारा आ गया। टोटल वर्क हमारा 720 है, तो चाहे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अगर आप विमन की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहो तो कर सकते हो, तब भी वही 720 ही आएगा, देख लो चाहो, चाहे यहाँ 4 पुट कर दो तब भी वही आएगा। तो टोटल वर्क 720 आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कि भाई 4 मैन 12 विमन और 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, यानी इन्होंने 2 दिन काम किया। कितने भाई, 4 मैन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 4 मैन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 40। अच्छा 12 एक विमन एक दिन में 5 काम करती है, तो 12 विमन एक दिन में 60 काम कर देंगी। और एक चाइल्ड एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 चिल्ड्रन एक दिन में 80 काम कर देंगे। तो ये एक दिन का काम आ गया, पर क्योंकि इन्होंने 2 दिन काम किया, क्वेश्चन में लिखा है कि 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो आप बोलोगे भाई ये 100 हो जाएगा, 100 और 80, 180 इंटू 2, यानी ये 2 दिन में 360 काम कर देंगे। टोटल काम 720 है, 360 इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना फिर 360। अब ये 360 जो बचा ना काम, यानी लेफ्ट काम कितना है, लेफ्ट काम कितना है भाई 360, क्योंकि टोटल 720 है, 720 है उसमें से 360 इन्होंने 2 दिन में निपटा दिया। अब बचा हुआ 360 हमने सिर्फ मैन से कराना है। तो कितने मैन मुझे चाहिए, कितने मैन मुझे चाहिए ताकि काम सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाए, उसने यही तो बोला है कि कितने मैन मुझे चाहिएंगे, कितने मैन मुझे चाहिएंगे इफ ओनली मैन वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी बचा हुआ जो काम है मैन द्वारा हो और एक ही दिन में हो, तो कितने मैन मुझे चाहिएंगे। तो आपको यही बोल रहा है, बचा काम 360 है, तो कितने मैन मुझे चाहिएंगे ताकि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो फिर कितने चाहिएंगे बता सकते हो मुझे, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, हाँ जी बता सकते हो कितने मैन मुझे चाहिएंगे ताकि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। अच्छा मुझे बताओ कि भाई, मुझे एक बात बताओ, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 10। एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो कितने मैन चाहिएंगे, कितने मैन चाहिएंगे। तो आप बोलोगे भाई हमें तो 36 मैन चाहिएंगे, 36 मैन चाहिएंगे, तो 36 मैन चाहिएंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा फिर 36, यानी 360 टोटल काम बचा। अब 360, अगर एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो 360 काम कितने, समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 360 काम करवाना है और एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो एक मैन अगर एक दिन में 10 काम करता है, तो 360 काम को करने के लिए कितने मैन चाहिएंगे। तो आप बोलोगे भाई 36 मैन चाहिएंगे, तभी तो एक ही दिन में काम निपट जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो 360 काम बचा था, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो 6 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 वीमन किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 चिल्ड्रन उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे से काट कटा के आपके 3 वेरिएबल की इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से मैन वीमन और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ जाएगी, कैसे, हाइड मेथड से निकालते हैं। पहले वाले को हाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 5 कितना आएगा, 20 आएगा। इसी तरह बीच वाले को हाइड करेंगे तो 5 इंटू 2 10 आएगा। इसको हाइड करेंगे 4 इंटू 2 यानी 8 आएगा। तो इसे काट कटा के 10, 5 और 4 बचेगा हमारा, ये एफिशिएंसी आ गई। अब चाहे यहाँ पुट कर दो, यहाँ या फिर यहाँ, जहां मर्जी पुट कर दो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया फिर 720। अब किया क्या था कि भाई 4 मैन 12 विमन और 20 चिल्ड्रन ने 2 दिन तक काम किया, तो एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो 4 मैन एक दिन में 40 काम कर देंगे, 40। एक विमन एक दिन में 5 काम करती है, तो 12 विमन एक दिन में 60 काम कर देंगी। एक चाइल्ड एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 चिल्ड्रन एक दिन में कितना, 80 काम कर देंगे। पर इन्होंने 2 दिन काम किया है, तो कितना आ जाएगा फिर हमारा 360। 360 यानी टोटल काम 720 है, 360 उसमें से निकाल दिया, तो बचा हुआ काम 360 है। अब ये 360 काम सिर्फ मैन से कराना है, और एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो 360 काम कितने मैन कर देंगे एक ही दिन में। तो आप बोलोगे 36। 10 बात क्लियर, ठीक है, लिख लो इसे।
अच्छा, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि 8 मेन एंड 4 वीमेन किसी काम को जो है 6 दिन में करते हैं। द वर्क डन बाय अ मैन इन वन डे इज डबल द वर्क डन बाय अ वीमन इन वन डे। अच्छा, एक दिन का काम दे रखा है दोनों का, यानी जो मैन है वो एक दिन में वीमन से डबल काम करता है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या यही है? इस बात का मतलब तो यही है कि जो मैन है वो वीमन से डबल काम करता है एक दिन में। यही बात बोल रहा है। एक दिन का काम दे रखा है दोनों का। अगर एक दिन का काम दे रखा है, एक दिन के काम को ही तो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है। हाँ, तो डायरेक्ट दे रखी है, तो बस क्वेश्चन इजी है। अच्छा, 8 मैन और 4 वीमेन, 8 मैन 4 वीमेन किसी काम को मिलके 6 दिन में कर लेते हैं। तो आगे बोला है द वर्क डन बाय अ मैन, जो वो डबल है विमन से, यानी मैन एक दिन में डबल काम करता है विमन से। इफ 8 मैन एंड 4 विमन स्टार्टेड वर्क एंड आफ्टर 2 डे 4 मैन लेफ्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन सभी बंदों ने 2 दिन तक काम किया, और फिर क्या हुआ कि भाई इसके बाद क्या हुआ कि फोर इफ 8 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 2 डे 4 मैन लेफ्ट एंड 4 न्यू वुमेन ज्वाइन। इस बात का मतलब ये है कि अगर 4 बंदे छोड़ के चले जाएं, पहले कितने मैन थे? 8 मैन थे। अगर 4 छोड़ के चले गए तो अब कितने बचे? 4 मैन। अच्छा, फिर उसने ये बोला है कि अगर 4 नई विमन आ जाए, 4 विमन तो पहले ही थे, 4 और आ जाएंगी तो कितनी विमन होगी? 8 विमन होगी। तो अब ये काम कितने दिन में हो जाएगा, आपको ये पूछा है। ये बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, आपको ये पूछा है। तो इस बात को मैं सीधे ऐसे भी लिख सकता था। ये लाइन पूरी की पूरी अगर मैं ना लिखता तो मुझे एक बात पता है कि भाई 8 विमन एंड 4 विमन ये पूरे काम को 6 दिन में कर लेते, पर 2 दिन उन्होंने काम कर लिया। 2 दिन इन्होंने काम किया, 2 दिन इन्होंने काम किया, इन्हीं 2 दिन काम किया, यानी बचा कितना? 4 दिन का काम। 6 में से 2 दिन का काम हो गया तो बचा कितना? फिर 4 दिन का काम। यानी ये बंदे इन बंदों का 4 दिन का काम, इन बंदों का 4 दिन का काम ये बंदे कर रहे हैं। ये 4 मैन प्लस में 8 विमन, यानी 4 मैन छोड़ के चले गए और 4 नई विमन आ गई। तो अब ये बंदे बचा हुआ काम कितने दिन में? तो बचा हुआ काम यही 4 दिन का काम बचा है, क्योंकि इन सभी बंदों ने 2 दिन का, ये पूरे काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अगर ये सारे मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में काम को निपटा देंगे, पर इन्होंने किया ही 2 दिन काम है, तो बचा कितना? 4 दिन का काम। तो इनका 4 दिन का काम ये बंदे कितने दिन में करेंगे? बस इतनी सी बात है। अब मैन विमन की एफिशिएंसी आपको दे रखी है, तो सीधी पुट कर दो। फिर यहाँ पे मैन की जगह 2 रखेंगे तो 16 मैन, मैन की जगह 2 रखेंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16। और विमन की जगह क्या 1 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और बाहर हमारा 4 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 4 दूनी 8, 8 प्लस में 8, यहाँ कितना आ जाएगा? x। अच्छा, मुझे बताओ, ये 20 चौके 80 आ जाएगा, 80, और इधर हमारा कितना है भाई? 16x। अब यहाँ से मुझे बता सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 5, यानी पूरा काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। बात सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। कि आपके अप्रोच अगर सही है तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको देखने में लंबा लग रहा है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपके सामने कितने ईजिली हो गया। अगर आपकी अप्रोच सही है तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आनी। बात सबको क्लियर है? तो चेप लो फिर इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं। द सेम वर्क कैन बी कंप्लीट बाय 8 वीमेन, 8 वीमेन 72 दिन में करते हैं, और 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 दिन में करते हैं। इफ 10 मैन 15 वीमेन और 24 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डे, यानी इतने बंदे अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ कि 24 मैन, जो बस लिखते जाओ क्वेश्चन को और सोलो करोगे, अगर आपकी अप्रोच सही होगी तो टाइम नहीं लगना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और विमन कितनी है भाई, विमन है 8 विमन, 8 विमन 72 दिन में, और चिल्ड्रन 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 दिन में करते हैं। पहले तो ये इक्वेशन हमने लिखनी, इस इक्वेशन को सबसे पहले अपने सिंप्लीफाई करना है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी इक्वेशन 24 पे कट रही है, देखो इन दोनों में से ये 24 पे कट रहा है, इन दोनों में से ये 24 पे कट रहा है, इन दोनों में से ये 24 पे कट रहा है, तो पूरे को मैं 24 पे काटने जा रहा हूं। अब मुझे बताओ कि पूरा का पूरा किस पे कट रहा है। देखो इन दोनों में से ये 8 पे कट रहा है, ये 8 पे कट रहा है, ये भी 8 पे कट रहा है, तो 8 पे काट दो, 8 दूनी 16, ये 8 पे कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 8 चौके 32, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 मैन, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 विमन, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 चिल्ड्रन। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। अब यहाँ से आप हाइड मेथड लगा लो, फिर मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास। पहले को हाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी मैं इधर लिख रहा हूँ, मैन, विमन और चाइल्ड। अच्छा पहले को हाइड करेंगे तो 3 चौके 12, दूसरे को हाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तीसरे को हाइड कर लो तो 3 दूनी 6। ये हाइड मेथड आप जानते होंगे, 2 पे पूरा कट रहा है तो 6, 4 और 3, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी निकालने के बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं, चाहे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ पुट कर दो, सभी से टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई मैन की एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 24 × 6 × 16, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क किससे कराना है कंप्लीट, तो ये 10 मैन 15 विमन, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 मैन 15 विमन और 24 चिल्ड्रन। अच्छा एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 10 मैन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 60। एक विमन एक दिन में 4 काम करती है, तो 15 विमन एक दिन में 60 काम कर देंगे। अच्छा एक चाइल्ड एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 24 चौके कितना होता है, 24 × 72, 24 चौके 96, 96 हो जाएगा। एक अच्छा सॉरी 24 आएगा ना, यहाँ पे एक चाइल्ड एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 72। तो फिर इन सभी का एक दिन का काम कितना होगा, तो बता सकते हो मुझे, तो कितना आ जाएगा फिर ये 120 और 72, 192 इनका एक दिन का काम है, और टोटल काम हमने इतना कराना है। तो अब देखो किस पे कटेगा, तो ये हमारे सामने किसने पे कट जाएगा भाई, 16 से काट लो इसे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, और 12 पे 2 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 दिन लगेंगे। आसान है क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन टाइप के क्वेश्चन में रहती है, इन टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ पेपर थोड़ा सा भी टफ बनेगा तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पर इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही है। समझ आ रही है बात, है ना, तो लिख लो इसे फिर।
अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार डाल लो, इस क्वेश्चन पे स्टार डालेंगे। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं किए। अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं ए और बी मिलके, और बी और सी मिलके उसी काम को जो है 16 दिन में करते हैं, ऐसा बोला है। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। ए ने 5 दिन काम किया एंड बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचे हुए काम को जो है 13 दिन में किया। सी ने बचे हुए काम को, देखो ए ने 5 दिन काम कर दिया चला गया, बी ने 7 दिन काम कर दिया चला गया, उसके बाद कुछ काम बचा होगा, तो वो काम फिर सी ने कितने दिन में किया है, 13 दिन में। तो पूरे काम को जो बी है वो कितने दिन में करेगा, आपको ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी मिलके उस काम को 16 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो 48 आएगा। बात हम जानते हैं। अब इसको यहां से करेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा। यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं मिलके। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि ए ने 5 दिन काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास ये कंबाइन एफिशिएंसी है ए प्लस बी की 4। अकेले ए नहीं पता, या तो तुक्का मार दो कि ये एक जो ए ओ प्लस बी जो है मिलके 4 कर रहे हैं, तो ये एक हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये भी, या तो वो बनेगा फिर, है ना। या फिर इसका एक तरीका और है, देखो मैं बताता हूँ। आप ए और बी से मिलके काम करा दो, क्योंकि ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी पता है 4, आप इन दोनों से मिलके काम करा दो। अगर ये 5 है तो इसे भी 5 में तोड़ दो, यानी इसे 5 + 2 में हम ब्रेक कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी मिलके 5-5 दिन काम कर लेंगे। ए और बी मिलके अगर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 20। तो यानी टोटल काम 20 कर दिया इन्होंने, दोनों ने मिलके कितने में, 4 दिन में, दोनों सॉरी 5 दिन में। ए और बी ने 5 दिन मिलके काम किया, एक दिन में अगर 4 काम करते हैं दोनों मिलके, तो 5 दिन में 20 काम कर देंगे। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, फिर अब बी और सी से मिलके करा लो। ये 2 बचा तो इसे भी आप 11 + 2 में ब्रेक कर लो। तो अब 2-2 दिन इनसे काम करा दो, 2 दिन इनसे मिलके काम करा दो बी और सी से। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6। इतनी बात सबको क्लियर है। तो अब टोटल कितना, 26 काम हो गया, और टोटल काम हो रहा कितना, 48। तो 48 में से अगर 26 काम कर दिया तो बचा कितना फिर, 22। अब ये 22 काम मुझे बता सकते हो किसने किया होगा, तो ये 22 काम फिर सिर्फ सी ने किया है। सी के पास कितने दिन बचे, 11। यानी 22 काम 11 दिन में अगर सी कर लेगा, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 2। तो सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2। अगर सी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 है, अगर सी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो अगर सी 2 एफिशिएंसी सी की है तो बी की 1 आ जाएगी। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है हमारे पास, 4 है। और इसी तरह बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास कितनी है, 3 है। सी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 आ गई, तो सी की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 1 होगी, तभी तो टोटल 3 होगा ना। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गई। अब टोटल काम 48 है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल 48 कितने में हो जाएगा फिर, 48 डेज में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, कम समझ में आएगा आपको, पर ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 16 दिन में करते हैं। अकेले ए ने काम को 5 दिन में किया, अकेले बी ने फिर 7 दिन, अकेले ए ने 5 दिन, क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया फिर वो चला गया छोड़ के, बी ने 7 दिन तक काम किया फिर वो चला गया छोड़ के, उसके बाद ए के बाद किया है इसने, फिर बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी कितने में, 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, एफिशिएंसी 4 और 3 आ गई। पर ये 4 एफिशिएंसी ए प्लस बी की है, अकेला ए नहीं पता कितने दिन में काम, एक दिन का काम कितना है ए का, ये नहीं पता आपको, बी का एक दिन का काम कितना है नहीं पता आपको। तो फिर क्या करेंगे हम, कंबाइन काम करा देंगे ए प्लस बी से मिलके। ए प्लस बी एक, अगर मैं बोलूं कि भाई इस 7 को भी 5 + 2 लिख लो क्योंकि ये 5 है, तो 5 दिन ए 5 दिन बी काम करेगा, यानी दोनों से 5 दिन मिलके काम करा देंगे। एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में 20 काम कर देंगे। इसी तरह बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी प्लस
प्लस सी, दो दिन इसके पास बचे तो 2 दिन में ही से ब्रेक कर लो आप। तो यानी 2 दिन दोनों ने काम किया, एक दिन में अगर 3 करते हैं तो 2 दिन में 6 कर लेंगे, यानी टोटल काम 26 हो जाएगा। टोटल काम 48 है, 26 में से 26 माइनस करेंगे 48 में से काम 22 बचा। अब ये 22 काम सी ने किया होगा सिर्फ 11 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई मेरे पास। अब सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 है। सी की अगर 2 है तो बी की 1 रही होगी, तो 1 को बस 48 से भाग कर देंगे तो बी टोटल दिन में 48 दिन में काम कर देगा। 48 काम को कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है। तो बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लो। अच्छा देखो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ए और बी मिलके ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी मिलके अगर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, एक्स दिन में अकेले ए को उस काम को अकेला ए उस काम को ए प्लस बी से अगर 9 दिन ज्यादा ले काम करने में, इसी तरह अकेला बी उस काम को ए प्लस बी से अगर 4 दिन एक्स्ट्रा ले करने में, तो बताओ ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा बता रहा हूँ। ए और बी मिलके किसी काम को अगर मान लो एक्स दिन में कर रहे हैं, और अकेले ए को इन दोनों से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों को तो कम टाइम लगेगा। अगर दोनों मिलकर एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए को इन दोनों से अगर 9 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसी तरह बी को इन दोनों से अगर 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ही क्या होती है? इन दोनों के गुणा अंडर रूट के अंदर। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये बात मैं प्रूव भी करूंगा, देखो कैसे, ध्यान से समझेंगे, मैं बात प्रूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी मिलके अगर किसी काम को x दिन में करते हैं, अकेले ए को इन दोनों से 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, अकेला बी इन दोनों से जो है 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है? तो इन दोनों का सीधा अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, मैं ये बात प्रूव कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ए ये बी है, ये ए प्लस बी है, ये एक्स दिन में काम को कर रहा है, ये मान लो हमें नहीं दे रखा। अकेला ए एक्स प्लस 9 में काम को कर रहा है, अकेला बी एक्स प्लस 4 दिन में काम को कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये मुझे नहीं दे रखा, ये मान लो मुझे नहीं दे रखा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा।
इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? सुन तो रहा है ना तुम्हें? हाँ बोलो फिर सारे। अब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो x प्लस 4 आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ के ही तो यहाँ पे लिखते हैं, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 2x प्लस में 13। अब इसको इससे भाग करके ये आता है, तो इसको भाग करेंगे 2x प्लस 13 से, 2x प्लस 13 से, तो हमारा कितना आता है ये। बस ये इक्वेशन है, इसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करो, देखो कितना आएगा। अच्छा, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो। इन दोनों की जब x की दोनों के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4x आएगा। इसी तरह 9 के गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 9x प्लस में 36 आएगा। अब यहाँ पे देखो, इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी सीधी जाके, तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 13x आ जाएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है? अब देखो ध्यान से, दोनों साइड से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, तो आप बोलोगे 4x प्लस 9x, 13x और 13x ये है, सेम साइन है, तो इसलिए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये x स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा जाके, तो सिंगल x स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचा 36, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई? प्लस माइनस के 6 आ जाएगी। ये बात हम जानते हैं, तो हम नेगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि काम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, तो इसलिए x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये बात मैंने पूरी की पूरी आपको प्रूव करके भी दिखा दी, और ये डायरेक्ट बस आपने सीधी ध्यान रखनी है, ये इसका प्रूफ है। ये प्रूफ है इस चीज का, जो मैंने इधर बात लिखी है। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी मिलके अगर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, अकेले a को इन दोनों से 9 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अकेले b को इन दोनों से 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 6। अब अकेला a भी आप निकाल सकते हो, तो 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15, यानी a को 15 दिन लग रहे हैं, और b को 6 प्लस 4 यानी कितना भाई? 10, तो b को 10 दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं? 6। तो आप प्रूव भी कर सकते हो इस चीज को, देख लो चाहे। कितना आएगा? ये 15 है, ये 10 है, एलसीएम 30 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 इससे भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, a प्लस बी। तो कर दिया हमने प्रूव, है ना। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन आपको पूछा कैसे जाएगा, वो मैं लिख रहा हूँ, पहले आप ये अच्छे से लिख लो। ये प्रूफ है, वो वाला प्रूफ है इस चीज का। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं लिख रहा हूँ अभी, क्वेश्चन लिख लो आप इसे। अब जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लो। क्वेश्चन में लिखा है कि दो वर्कर ए और बी हैं, वो किसी काम को करने में लगाए गए हैं। ए जो वर्क है अकेला 8 दिन ज्यादा में करता है, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं उसका। क्वेश्चन समझ में आया। और जो बी है वो वर्क अलोन वुड टेक 4.5 आवर मोर देन व्हेन वर्क टुगेदर। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि दोनों मिलके, मुझे ये नहीं पता कितने दिन में काम को करते हैं, मैंने एक्स मान लिया। ए को इन दोनों से मिलके, जब ये दोनों मिलके काम करते हैं उससे कितने दिन 8 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ऐसा बोला है। अकेले बी को जो है इन दोनों से 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 4.5 घंटे। और अब x की वैल्यू पूछी है, तो ये बात हम जानते हैं कि x किसके बराबर होता है, तो x तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो 8 इंटू 4.5, अच्छा 4.5 को लिखते क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2, 9/2। तो ये 4 बार कटेगा, तो 4 इंटू 9 यानी 36 आ जाएगा, और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 घंटे में काम दोनों मिलकर खत्म कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो बस इतने से में उड़ा दोगे क्वेश्चन को।
समझ रहे हो बात को? तो टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट है, टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट है। मैंने बहुत अच्छे से आपको टाइम एंड वर्क कराया है। इसके बाद इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इतनी क्लासेस अच्छे से देख ली, तो अगर कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा, अगर आपको अप्रोचेस पता होंगे तो आप कर लोगे। वैसे यहाँ तक नहीं पहुंचते वो, इतने इतने टफ नहीं पहुंचते वो, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, बहुत कम चांस है। पर जो ये लास्ट के क्लास है, ये बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये चंडीगढ़ के जो एग्जाम है तो उनमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पंजाब के जो एग्जाम है उनमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये लास्ट वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये स्टेट के, कोई भी स्टेट का जो एग्जाम है ना पर्टिकुलर, उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बस आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन जितना हो सके करना है। नेक्स्ट क्लास आपको हम पाइप एंड सिस्टम की देंगे, तो पाइप एंड सिस्टम हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, आपको दूसरी क्लास उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा और टेक केयर, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।